नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाया गया। उत्कल एसोसिएशन के तत्वावधान में इस उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। गौरतलब है कि आज ही के दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। इस दिवस को पूरे देश में रहने वाले ओडिशा वासी धूमधाम से मनाते हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर स्थित उत्कल समिति ओडिशा राज्य के गठन से 2 वर्ष पुरानी है और इस एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष इस दिवस को धूमधाम से मनाई जाती है। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा समाज और देश में फैले कुरीतियों को दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाई। समाज के लोगों के अनुसार ये बड़े ही गौरव का दिन है और इस कारण से ओडिशा वासी इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अप्रैल उत्कल दिवस है। आज ही के दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन को पूरे भारतवर्ष में जमशेदपुर क्यों हर जगह ये उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उत्कल एसोसिएशन की तरफ से हर साल ये मनाते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्कल एसोसिएशन जो है वो ओडिशा राज्य बनने के पहले से बना हुआ है। 2 साल पहले ये बना हुआ था और हम लोग आज के दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से करते हैं। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर अपने मंसूबे को पूरा किया। यहां एक दिहाड़ी मजदूर को अपराधियों ने पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक का नाम रघुनाथ दास था और वो सिविल मजदूर का कार्य किया करता था। रोजाना की तरह वह सुबह अपनी मां से काम पर जाने को कहकर निकला था और सुबह 11 बजे अपराधियों ने बारेडी के भोजपुर कॉलोनी नदी घाट के पास उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके शव को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों के अनुसार कुछ दिनों पूरे क्षेत्र में ही 2 युवकों के साथ मृतक की हाथापाई हुई थी और वहीं दोनों युवक सुबह मृतक को घर में खोजने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद रघुनाथ के मौत की खबर उसके परिजनों को मिली। घटना के बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बन गया। मृतक शादीशुदा था और उसका एक बच्चा है जिनकी उम्र 1 वर्ष है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। कब में जाना पड़ती है मेरे को, सिविल को कब मिलता है ये करता है। मेरा बेटा रघुनाथ दास अरे तो बड़ी बस्ती में नदी किनारे वहाँ पर न कि सुनने में आया 3-4 जो लड़का लोगों ने ऊपर बैठ के दारू पिया और सुबह 2 लड़का बुलाने आया था। उसका साथ में परसों खूब मारपीट हुआ। बेटा के साथ बेटा अलग रहता है, हम बेटी के पास में रहते हैं। तो रात को न कि खूब घर में पीपा के घर में घुसा 2 जोन और लड़का को खूब गाली उली दिया और जहाँ भगवान रखते हैं वो जगह में पेशाब उसाब कर दिया और करने के बाद में जूता भी रख दिया। जब मेरा बेटा बोलने लगा तो मेरा बेटा को भी कसूर करने लगा। हो सके वही लोगों ने बदली लिया। वही लोग मारा 7 बजे जहाँ कम मिलता वहाँ पर करता। 7 बजे वो निकला है। माँ हम कम में जा जो मिलता कम वही करता है। शादी एक बच्चा है। बस्ती दल में थे, बड़ा फोन से कहे कि वहाँ पर कुछ मार दिया है। दौड़ के गए वहाँ पर। कहाँ पे? भोजपुर कॉलोनी नदी किनारे। वहाँ देखे कि एक गिरा हुआ खून बह रहा है, एक आदमी भाग रहा है तो बोला कोई मारा है। तो हम लोग पीछा किया लेकिन नाला तरफ कूद गया। उसके बाद देखे कि इसका होश थोड़ा हुकूम को लेकर गाड़ी से हम एमजीएम मनोन पर ला कर इसको इलाज करवा रहे थे। यहाँ डॉक्टर साहब अब ये मारने वाला तो हम कुछ पता नहीं चला क्या चीज़ से मारा। वहाँ तो गिरे हुए देखे क्या चीज़ से मारा, वहाँ कोई सामान नहीं था जिससे मारा देख नहीं पाया। इसकी पहचान हो पाई है? उस समय तो पहचान नहीं हुई लेकिन अब आपने पहचान किया। पहचान आ चुका है, अब खुद का पहचान आ चुका है तो परिवार आ गया है। जाँच कर रहे थे। जाँच जमशेदपुर में आगामी रामनवमी पर्व में शांति व्यवस्था को बहाल रखते हुए पर्व को भलीभांति संपन्न कराने को लेकर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस कप्तान के साथ बैठक की। इस बाबत समिति के सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि समिति का ये प्रयास रहता है कि सभी पर्व भलीभांति संपन्न हो सके और इसमें विधि व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रामनवमी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और 15 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में शोभा यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने, साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं घाटों की सफाई भी इससे पूर्व पूरा करवाने पर जोर दिया गया। 5 तारीख को जो जुलूस निकला उसमें भी
आज केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से जिला प्रशासन से हम लोगों ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की टीम ने इस वर्ष होने वाले रामनवमी पर चर्चा की। विधि व्यवस्था, स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, घाटों का निरीक्षण, इस पर हम लोगों ने प्रशासन के साथ चर्चा की। इस वर्ष रामनवमी का पर्व 14 अप्रैल को मनाने का निश्चय किया गया और 15 को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके संबंध में हम लोगों ने आज जिला प्रशासन से मुलाकात कर किस प्रकार शहर में शांतिपूर्ण ढंग से यह रामनवमी का पर्व संपन्न हो, इसके बारे में चर्चा किया। जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठक कर चुनाव में छात्रों की भूमिका पर विचार विमर्श किया। वहीं छात्र संगठन के नेताओं को सभी बूथों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई। बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय सभागार में निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न छात्र संगठनों के लोगों के साथ बैठक की गई, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी छात्र संगठनों को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं चुनाव में छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर पहली बार छात्रों की भागीदारी को भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में शामिल किया जा रहा है, जहां ये सभी छात्र बूढ़े एवं मिलेनियम मतदाताओं को जागरूक कर मत के प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेंगे, जिन्हें विभिन्न बूथों की जिम्मेवारी दी जा रही है, जिससे छात्र भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली कैंपस एम्बेसडर्स, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ जिला स्तर पर बुलाया था और ये युवा मतदाता हैं और विभिन्न कैंपस में ये चुनाव से संबंधित गतिविधियों को जो है वो प्रचार प्रसार में इनका उपयोग किया जाता है। तो आज उनका ओरिएंटेशन का कार्य जो है वो जिला स्तर पे किया गया है और इनके माध्यम से कॉलेज के जो छात्र हैं और खास तौर पे मिलेनियम वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम इनके माध्यम से जो है वो चलाया जाएगा। वो जानवित हैं और काफी जोश से भरे हुए हैं। इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको ये लोग बेहतर तरीके से करेंगे। हिंदू नववर्ष को जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। विक्रम संवत 2076 के स्वागत में नववर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर यात्रा में शामिल हुए। शहर में 2 अलग अलग जगहों से इस बार ये यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में डिमना मैदान से ये यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर हर वर्ष ये यात्रा नववर्ष को मनाने हेतु निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर यात्रा में शामिल होते हैं। हर तरफ भगवा झंडा और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आता है। वैसे इस बार डिमना से यात्रा निकली और मानगो क्षेत्र में इस यात्रा में कई अलग अलग क्षेत्रों से आ रही यात्राएं भी शामिल हुई, जो सीधे आम बगान मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। यहां भारत माता की आरती भी उतारी गई। विधि व्यवस्था हेतु प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था अपना रखी थी। यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चारों ओर केवल भगवा झंडा ही दिखाई पड़ रहा था। पहले तो सबको नववर्ष की शुभकामना। कल नववर्ष है, उससे पूर्व हम लोग हिंदू उत्सव समिति इस आयोजन को 2017 से करती आई है और आज हमारा ये 3रा वर्ष है। और आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और इस उत्सव को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सभ्यता से और बहुत ही संस्कृति को जो हमारे बढ़ाते हुए अपने लगे हुए सभी युवाओं को और पूरे देशवासियों को और इस राज्य को मैं बधाई देता हूं। पहले तो हमारे नववर्ष की, और हम लोग जिस संयमित और सुसज्जित तरीके से चल रहे हैं
वहीं दूसरी तरफ बर्मा माइंस क्षेत्र से भी नववर्ष यात्रा निकाली गई, जो साक्षी होते हुए आमबगान मैदान पहुंची। इस यात्रा में भी लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। सड़क की दोनों ओर से यात्रा में लोग शामिल हुए, जिस कारण इन दौरान सड़कों पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद थी। पूरे यात्रा के दौरान शहर का माहौल राममय बना हुआ था। हिंदू नववर्ष की तमाम देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह भीड़ इस बात का संकेत है कि हिंदू युवा धर्म के प्रति समर्पित है। और धर्म कहाँ है? वह हिंदू उत्सव समिति में है। और हिंदू उत्सव समिति का यात्रा कहाँ से है? तो हिंदू उत्सव समिति का यात्रा जमशेदपुर स्थित बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान से है। आप सभी यह देख रहे होंगे कि यात्रा को विखंडित करने का कितना प्रयास किया गया, लेकिन हम सबको आह्वान किए, सब हिंदू हैं, धर्म के लिए सब खड़े हो, क्योंकि धर्म को बचाना होगा और धर्म बचेगा तभी देश बचेगा, और देश को बचाना है तो धर्म को बचाना होगा। जमशेदपुर में जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के नेतृत्व में शनिवार को जिले के तमाम जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मतदाता जागरूकता हेतु ट्रेनिंग दी गई। इसमें उन्हें दुकान में आने वाले लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश भी दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के तहत जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि मतदान 100% हो सके। इसी के तहत अब जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को भी इस कार्य में आगे लाया गया है, क्योंकि ये दुकानदार रोजाना साधारण लोगों के संपर्क में रहते हैं और बेहतर तरीके से अपने अपने क्षेत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए इन सभी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को मतदान एवं ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। पीडीएस की दुकानें जो है वो चलाते हैं, उपवास ही करना पड़ेगा। मताधिकार के लिए उनको निकाल जिले के सभी पीडीएस दुकानदारों को जो वो बुलाया गया था और उन्हें पोस्टर्स एवं बैनर्स दिए गए, इनको वो अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे और इन पोस्टर्स एवं बैनर्स के माध्यम से और साथ ही साथ उनको ईवीएम का वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन कैंप जो है लगाया गया। इनके माध्यम से जिले के सभी नागरिकों तक हम चुनाव की तैयारियों के बारे में और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के जाने वाले हैं और अधिक से अधिक मतदान इसके लिए लोगों को प्रेरित करना।